हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक्सप्रेशन ऑफ पीएम, मतलब जो डेरिवेशंस है हमारे फेज मॉड्यूलेशन के डेरिवेशन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में एक्सप्रेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसमें किस तरह से इसके एक्सप्रेशन होते हैं, कौन से टर्म होते हैं और इसका क्या है बेसिक्स वो जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेज मॉड्यूलेशन। द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड टू फॉलो द चेंजिंग सिग्नल लेवल और एम्पलीट्यूड ऑफ अ मैसेज सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल होते हैं उसके जो एम्पलीट्यूड लेवल होते हैं वो जिस तरह से चेंज करता है इसके अनुसार ही हमारा फेज, जो कैरियर सिग्नल के फेज है वो मॉड्यूलेटेड होते हैं। द पीक ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल, जो पीक होते हैं, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल के जो पीक एम्पलीट्यूड होते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल आर मेंटेन कांस्टेंट। इन दोनों को कांस्टेंट रखाता है, पीक एम्पलीट्यूड को और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल को कांस्टेंट रखाता है। बट एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल चेंज, लेकिन जो मैसेज सिग्नल है उसके जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होते हैं एंड द फेज ऑफ द कैरियर चेंज कॉरस्पॉन्डिंगली, और इसके अनुसार जो कैरियर के फेज होते हैं वो भी चेंज होता है। तो फेज ऑफ कैरियर चेंज कॉरस्पॉन्डिंगली। द फेज मॉड्यूलेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर द ट्रांसमिटिंग रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में इसका वाइडली यूज किया जाता है। साथ ही साथ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी डिजिटल ट्रांसमिशन कोडिंग स्कीम दैट अंडरलाइज अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोलॉजी में भी इसका काफ़ी यूज होता है, खास करके डिजिटल ट्रांसमिशन कोडिंग में, लाइक वाईफाई, जीएसएम, सैटेलाइट टेलीविजन में। तो फेज मॉड्यूलेशन का एक वाइड एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो यहाँ पे जो फेज मॉड्यूलेशन है वहाँ का जो इसका जो बेसिक्स है वो यही है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल इज चेंज, जो मैसेज सिग्नल होता है उसके एम्पलीट्यूड चेंज होते हैं एंड इसके अनुसार जो फेज ऑफ कैरियर सिग्नल होते हैं वो भी चेंज होते हैं। मतलब फेज ऑफ कैरियर सिग्नल वो चेंज होगा, वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल पर। जिस तरह से वो चेंज होगा इसके भी फेज चेंज होते हैं। तो इसी तरह से कुछ इसके, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पीएम वेव, किस तरह से डिराइव करना है, जो फेज मॉड्यूलेशन है उसके किस तरह से इक्वेशंस बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि दो हमारे पास इक्वेशन है, एक जो हमारा मैसेज सिग्नल है ईएम और दूसरा हमारे पास मैसेज सिग्नल है, दूसरा हमारे पास सिग्नल है कैरियर सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा या फिर हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल होगा या मैसेज सिग्नल होगा या फिर जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल होगा उसे ईएम से डिनोट करते हैं, जबकि कैरियर सिग्नल को डिनोट करते हैं ईसी से। तो एक कैरियर सिग्नल है और ये एक हमारे पास ईएम है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इन्फॉर्मेशन सिग्नल। द इनिशियल फेज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड द कैरियर सिग्नल आर इग्नोर। जो इनिशियल फेज होते हैं इसको इग्नोर कर दिया जाता है मैसेज सिग्नल को और कैरियर सिग्नल, बिकॉज दे डोंट कंट्रीब्यूट द मॉड्यूलेशन प्रोसेस ड्यू टू देयर कांस्टेंट वैल्यू। स्टार्टिंग में इसके कांस्टेंट वैल्यू होते हैं इसलिए इनके फेज को नेग्लेक्ट किया जाता है। आफ्टर पीएम, आफ्टर फेज मॉड्यूलेशन, द फेज ऑफ द कैरियर विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, it will vary according to the modulating signal EM, maintaining the amplitude and frequency as constant. Suppose after PM phase modulation, equation of the carrier signal are represent. दो सिग्नल हमारे पास है, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है। इन दोनों सिग्नल को जब प्रोसेस करते हैं मॉड्यूलेटर के थ्रू, एक डिफरेंशिएटर के थ्रू जब ये सिग्नल पास होता है और कैरियर सिग्नल के साथ जब ये मिक्स होता है तो वहाँ से जो एक हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो मिलते हैं, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो मिलते हैं, उसे वो कुछ इस तरह से हमारे पास आता है, वो है E = EC और साइन थीटा। अब यहाँ जो कैलकुलेशन है, यहाँ जो चेंजेज होंगे वो चेंजेज होंगे फेज मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, जो थीटा है इसी में चेंजेज देखने को मिलेगा, जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से आया हुआ है। एक हमारे जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वहाँ से और कैरियर सिग्नल के दोनों के जो कॉम्बिनेशन है वहाँ से हमें साइन थीटा का एक टर्म आता है और इसके अंदर जो थीटा होता है इसमें चेंजेस होता है। और वो थीटा क्या होता है वो देखते हैं। वेयर थीटा इज द इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। तो मॉड्यूलेटेड जो कैरियर वेव है उनके फेज को, जो इंस्टेंटेनियस फेज है मॉड्यूलेटेड कैरियर की, जो हमारे सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड हो चुका है
फेज मॉड्यूलेटर कैरियर सिग्नल के जो इंस्टेंटेनियस फेज है वो है हमारा थीटा, एंड द साइनोसॉइडली वेरी इन द प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो कि वेरी करता है, ये जो फेज है वो वेरी करता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसके रिस्पेक्ट में। देयरफॉर आफ्टर द पीएम फेज मॉड्यूलेशन द इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ द मॉड्यूलेटेड कैरियर कैन बी रिटेन एज, और इस तरह से हम इस थीटा को लिख सकते हैं जो मॉड्यूलेटेड फेज हमारे पास आया है WCT प्लस KP EM। EM हमारा मैसेजिंग सिग्नल है, यदि हम EM का यहाँ वैल्यू रखते हैं, जो हमारे पास EM है, ये EM का वैल्यू यदि पुट किया जाता है तो कुछ इस तरह से आता है हमारे पास। ये हमारे पास थीटा है जो फेज चेंज होता है, और इसे हम इसमें यदि हम इस EM के जगह हम जो हमारा वैल्यू था कैपिटल EM cos ओमेगा t, तो हमारा थीटा कुछ इस तरह से बनता है। अब हमारे पास जो KP, ये जो है KP एंड EM, इसे मैं एक नाम दे रहा हूँ यहाँ पर MP, जो कि एक क्या है मॉड्यूलेटिंग जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो KP और EM बनता है। अब इस KP और EM के जगह मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर MP। तो इस तरह से वेयर दैट MP इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द PM वेव, जो फेज मॉड्यूलेटेड वेव है उसके जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है वो MP है, जिसका वैल्यू है KP और कैपिटल EM। देयरफॉर द इक्वेशन 5 बिकम्स, अब देखिए हमारा इक्वेशन कुछ 5 इस तरह से बन चुका है, यहाँ पर MP का वैल्यू रखा गया। अब इस इक्वेशन नंबर 7 को यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँ, इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँ, तो यहाँ से हमें इजीली एक इक्वेशन मिल सकता है। मतलब क्या, थीटा जो थीटा था यहाँ पर, उस थीटा की जगह यदि मैं इस थीटा का वैल्यू को पुट करूँ जो इक्वेशन 7 में आया है, ये जो हमारे पास थीटा है, इस थीटा का वैल्यू को मैं पुट करूँगा तो इक्वल टू EC साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 7 में वो यदि मैं पुट करता हूँ तो हमें जो फाइनल इक्वेशन बनते हैं वो कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा, और यही हमारा एक फाइनल मॉड्यूलेटेड वेव फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल का एक फाइनल इक्वेशन बनता है, एक्सप्रेशन बनता है, एंड इट इज़ अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ PM वेव। हमारा PM वेव कुछ इस तरह से जनरेट होता है, और ये जो है फेज मॉड्यूलेटेड वेव का एक इक्वेशन बना जो हमारा फाइनल इक्वेशन है। अब हमारे पास एक सिग्नल है, आप मैं एग्जांपल से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि साइन वेव हमारे पास एक है। साइन वेव जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साइन वेव है जहाँ 0 से शुरू होता है और हमारा एक साइकिल कंप्लीट 360 पे, तो ये एक साइन वेव का सिग्नल है। और हमारे पास यदि मैं फेज की बात करूँ तो किस तरह से एक एंगल, फेज एंगल क्या होते हैं, किसी दो पॉइंट को यदि मैं कंसिडर करूँ तो किसी दो पॉइंट में कुछ इस तरह से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारा ये रहेगा, और A और P यदि हमारा दो पॉइंट है, उस दोनों के बीच का जो एंगल है वही हमारा फेज एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स होते हैं। यदि सिग्नल की बात करूं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा है ये जो फेज शिफ्ट है, ये फेज डिफरेंस है जो पॉइंट A और पॉइंट B के साथ है, यही हमारा फेज डिफरेंस कहलाता है, और ये फेज एंगल ऑफ पॉइंट्स ऑन अ साइन वेव। तो इस तरह से साइन वेव पे आप देख सकते हैं दो पॉइंट के बीच किस तरह से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग हमारा थीटा निकलता है, फेज निकलता है। अब इसे यदि ग्राफ से समझे तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एक वेव है वो इस तरह से है जो कि ओरिजिन से शुरू होता है और इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट करता है 360 पर। हमारे पास दूसरा वेव है कॉस वेव, ये साइन का वेव है। आप साइन के वेव को, ये साइन का वेव जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और एक हमारे पास है दूसरा साइनोसॉइडल वेव जो कॉस का वेव है, ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। आप देखेंगे कि इसके जो ये पॉइंट्स और इसके जो एंगल्स है ये दोनों के बीच में कुछ एंगल, एक एंगल का डिफरेंस आता है, और यही हमारा फेज डिफरेंस कहलाता है। और इसी फेज डिफरेंस को कैलकुलेशन करके हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और ये फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि किस तरह से एक फेज डिफरेंस को हम एक साइनोसॉइडल ग्राफ से दिखा सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारे पास एक फेजर है और एंगल ऑफ रोटेशन के अलोंग किस तरह से फेज में चेंजेज आते हैं वो है यहाँ पर। अब
फाइनली बात करें हम तो किस तरह से यदि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है, जब इन दोनों सिग्नल को मॉड्यूलेटर के थ्रू पास करते हैं, जो हमारा फाइनल फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो कैरियर सिग्नल है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे आप देखिए, जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर हमें जो मॉड्यूलेटेड वेव है उनके पीक वैल्यू में फेज में डिफरेंस देखने को मिलता है, फेज कंप्लीटली चेंज होता है। और इसी तरह से जब नेगेटिव टर्मिनल पे हम आते हैं, यदि हम फाइनल सिग्नल के नेगेटिव टर्मिनल की बात करें, यहाँ कंपेयर करते हैं, यहाँ भी देखिए आप किस तरह से ये फेज में चेंजेज आया है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में हमारे कैरियर जो सिग्नल है वो उनके एम्पलीट्यूड में चेंजेज आता है, और वो चेंजेज आपको फाइनल फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल में देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर हमारा पूरी तरह से एंगल शिफ्ट होता है, एक चेंज होता है, फेज में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन ऑफ पीएम वेव, जो कि फेज मॉड्यूलेशन था, जिसका एक्सप्रेशन और फाइनल हम लोगों ने डेरिवेशन भी देखा।